और सानू बहुत बड़ी खुशी सी नाला लेके चले सी और इन्हां दी सोच ते आपां कैम उतरांगे समा लग जाता हुंदा है, क्योंकि जे कोई बड़ा पैगाम हथ लाना है जे लोगों का भला करना है उस बहुत समा लगता है। 15-15 साल 20-20 साल लग जाते हैं। और दित्या बंसल तो बहुत ही छोटे जे टाइम से छोटी जी उम्र दे विच एक साडे जाखल का नाम रोशन करता। इन्हां दी प्यार और इन्हां दी एक वधिया रुतबा देखते हुए इन्हां दी सपोर्ट से सीएम भगवंत सिंह मान पहुंचे सी। दित्या बंसल नाल पहलां भी खड़े सी ते खड़े रहांगे। मैं सारा धन्यवाद करदा और दित्या बंसल दे छोटे जे मैसेज ते तुसीं आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा। बड़े ही सुंदर शब्दों में आदित्य बंसल के बारे में बताया कि कैसे छोटी सी उम्र में उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। श्री हरपाल सिंह जी ग्रोहा एडवोकेट जो रतिया से यहाँ पर पहुंचे, विशेष तौर पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। कोई काम करते हैं सब तो पहला साडा एक टीचा कड़ी नाल कड़ी जुड़ते हुए 1 तो 2 2 तो 4 4 तो 8 8 तो 16 ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇਗਾ। हर आदमी अपनी ताकत दिखाता है लेकिन दूसरे उन्होंने कमजोर समझते नेगे, लेकिन फिर वो अपनी ताकत फिर दिखाता है, फिर 2-4 आदमी फिर उन्होंने थले दबाने की कोशिश करते नेगे, लेकिन जेड़ा आदमी कोले ताकत है वो कदे दबदा नहीं। आदित्य बंसल जी जदों भी रैली हुंदी सी ना एक बड़ा सैलाब लैके जाते होंदे सीगे। असीं उत्थे देखते होंदे सीगे जेड़े दूसरे कंटेस्टेंट ने उन्हां दे नाल मेहनत कर रहे सी भी सानूं भी टिकट चाहीदी है, उन्हां कोले 20 बंदे भी नहीं हुंदे सीगे। जिथे आदित्य 200 400 500 कर दिंदा सीगा, फाइट कर रहा सीगा। ते मैनू पिछले 16 दिनों तो कंटिन्यू मैसेज आ रहे थे कि सब तो टॉप पर चल रहे भाई, सब तो टॉप पर चल रहे भाई। तो मैं आख्या भाई मैं मेहनत होर कर दूंगा, मैंने दस दे मैं कमजोर तो नहीं। वो कहता जी नहीं मेहनत करो तो सदका, लेकिन तुम टॉप पर चल रहे हो। मैं चाहे कोई परिवार जोड़ो होंदा सीगा, चाहे कोई होर कंटेस्ट इस छोटी उम्र दे विच और इस तो इलावा जितने भी साडे करीम है साडे जाखल शहर की और लागे बने दे एरिए की, सब तो पहला आप फतेह अर्ज करते जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। समझे कि ना वैसे तो गाना मेरा हक नहीं बनता है गाँव का कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमारी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। लेकिन एक के साथ नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि पार्टी के अंदर ठीक है कि इनकी अभी उम्र छोटी है, लेकिन इसको आज जो चोट लगी है वो या तो ये जानते हैं या हम जानते हैं। ये चोट इतनी गहरी है कि हो सकता है कि इनकी जगह पे अगर कोई छोटे दिल वाला होता, छोटे माजने वाला होता, हो सकता है कि वो टूट जाता, लेकिन नहीं। हम आज भी इनके चेहरे पर वही मुस्कान देख रहे हैं जो इनके अंदर पहले जज्बा रखता था आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन ठीक है, आज के बाद हो सकता है कि इनका माइंड कहाँ चला जाए, लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा इंसान दिखाई दे रहा है। क्योंकि जैसे शहर इलाका वासियों ने, हरियाणा वालों भाइयों ने और जो अपने पंजाब वाले जितने भी इनके साथ, जैसे रेलवे विभाग से आए हुए हैं, ये हरपाल अग्रोहा जी आए हुए हैं, इनके अलावा और भी जितने भी इनके साथ जुड़े हैं, वो इनके साथ तन मन धन से चारों तरफ से जुड़े हुए हैं। हमारे मक्खन सरपंच, तलवाड़ी सरपंच, अगर हमारे जाखल के युवा एमएलए बनेंगे तो हम इनसे सारों परिवार समेत सहमति देने के लिए तैयार थे कि एक नया युवा हमारे जाखल का एमएलए बने। तो पार्टी की कोई मजबूरी होगी कि अभी भी इनके साथ हम रुके हुए हैं और खड़े हैं, खड़े रहेंगे, हर टाइम खड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिले दूजा मैं दसना चाहना, अपन सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है कि अपने जाखल ब्लॉक का इतिहास रहा है कि जदों भी आप इतों वोटा पा के भेजे, चाहे जिन्हों भी भेजा, परमवीर नूं भेजा, बबली नूं भेजा, जिन्हों भी भेजा, आप एक तरफा जित करके भेजी है।
इस बार जाखल ब्लॉक की को उम्मीद सी कि आदित्य बांसल ਨੂੰ टिकट मिले तो आदित्य बांसल मेहनत भी कर रहा सी ते इथों एक तरफा जित हो के जाती लगभग असी जाते होंगे 80% वोट एक तरफा पैनी सी आदित्य बांसल ਨੂੰ पैनी सी। चलो पार्टी ने जो भी किया असी अज भी पार्टी के नाल आ, पर जिन्ने भी सर्वे होए जिन्ने भी लीडर कुछ होया सारे च आदित्य बांसल असी पहले नंबर पे सी। असी जदों टोहाना रैली करी तो असी लगभग 100 गड्डियां का काफिला लैके टोहाने च गए। जो जहाँ यह जाएगा इसके साथ खड़े हैं और मैं कभी मंच पर बोलिया नहीं और बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य बांसल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ जो हमारे बुलावे पर सभी आए, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बात मुझे दिया है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सबसे पहले आप यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और हर दम आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने बेटे की तरह अपने भाई की तरह मुझे प्यार दिया और आगे बढ़ने के लिए हमेशा हौसला दिया, जिसमें मेरे पिताजी नरेश कुमार जी जिन्होंने हमेशा ये कहा कि तूने जो करना है वो कर, तू आगे बढ़, पर कभी भी दाग ना लगवाइए, इज्जत पे कोई भी ऐसा काम ना करियो कि हमें नीचा देखना पड़े। मेरे ससुर जी अशोक कुमार जी, मेरे थाडू जी गुलशन जी, हमारे सरपंच प्रतिनिधि दुल्ला जी, तलवाड़ी से सरपंच साहब जग्गी जी, गेजा राम जी, हमारे नंबरदार जी कानाखेड़ा से गुरमीत जी, हमारे सारे प्रेस के साथी, हमारे जाखल से मेरे जीज अंकल प्री सतनाम, अर्श टोहाना से हमारे जो शहरी प्रधान नया नियुक्त हुआ है माधव हमारा भाई, हमारे सारे साथी जो भी सिधानी से मेरा परिवार, हर गांव मतलब जाखल लोग ने जो प्यार दिया उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये आप सबका प्यार और हिम्मत थी जिसने सदा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैं अकेला इतनी आगे नहीं जा सकता था अगर आप सबका साथ, आप सबका आशीर्वाद ना होता। आप सबने जो हर कदम पे मेरी हौसला अफजाई की, आज भी शाम को हमारा प्रोग्राम बना, सुबह आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, आप सबका दिल से आभार, दिल से अभिनंदन। आप सबका कई दिनों से लगातार आप सबका आभार जो आपने अपने इस बेटे को इतने छोटे समय में आगे बढ़ने की हिम्मत दी, प्रेरणा दी, जज्बा दी। वो आप सबका साथ, आपका आशीर्वाद था जो इतने कम समय में, मैं कहूँगा मैं नहीं आगे बढ़ा, हमारा जाखल ब्लॉक आगे बढ़ा था। हमारा जाखल ब्लॉक आगे बढ़ा था, हम सब आगे बढ़े थे। आज हमारी भी आंखों में एक उम्मीद थी कि पहली बार हो सकता है कि जाखल को आगे आने का मौका मिले। हम सब सदा थे, मैं ये नहीं कहूँगा कि जाखल पिछड़ा हुआ है, टोहाना हमारा सारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, मगर जाखल ब्लॉक ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। ना तो हमें हरियाणा मानता था, ना पंजाब में थे, बॉर्डर पे बसे हुए थे और ऐसा हो रहा था कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहते कि हमारी कोई सुनवाई नहीं, ना हमारे पास सड़कें, ना कूड़ा, ना पानी, ना कुछ, सिर्फ परेशानियां। मगर था कि इस बार ऐसी रीत टूटेगी, एक ऐसी नई उम्मीद आएगी कि पुरानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपरा चली आ रही है कि हमेशा से जाखल को जो देखा किया गया है, उस चीज़ को नज़रअंदाज करके पहली बार जाखल को आगे लाने का काम किया जाएगा। मगर जो भी शीर्ष नेतृत्व का फैसला था, मैं आज भी कहता हूं कि हम पार्टी के साथ पहले थे, अब भी खड़े हैं। हम किसी कुर्सी के लालच में या पद के लालच में नहीं आए थे, हम सिर्फ इसलिए राजनीति में आए थे कि जो हमारी कमियां हैं, हमारे क्षेत्र की खामियां हैं, उसे दूर कर सके, अपने लोगों का जीवन सुधार सके। हम आज भी पार्टी के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़ा रहूंगा, क्योंकि हम विचारधारा से जुड़े हैं कि अगर हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा और रोजगार मिलेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। कुर्सी के लालच में तो कई नेता हैं जो बार बार पार्टी बदलते हैं, मगर हमने वो काम नहीं करना, हम अपनी पार्टी के साथ थे हैं। व्यथा जरूर है, एक मन में सिसक बहुत जरूर है कि आखिर हमारी मेहनत में कमी कहाँ रही। मगर ये जरूर कहूंगा कि हौसला नहीं छोड़ूंगा और इससे ज्यादा सशक्त होकर आगे बढ़ूंगा और आपकी सारी मुसीबतों को हल कराने का काम करूंगा।
आप सबसे यही निवेदन है कि जैसे आपने प्यार सदा मुझे पहले दिया है, आगे भी ऐसे दें, आगे बढ़ाएं और मजबूती से और भी मजबूत होकर, अगर जो हमारी कमी रही है, अगर आज हमारा नाम था या कुछ भी था, हम इससे और भी सशक्त होकर आगे बढ़ें, ताकि बच्चा बच्चा हरियाणा का अगर जाखल ब्लॉक का नाम हो तो वो कहे जाखल को हम जानते हैं, जाखल को हम पहचानते हैं। आज हमारे अपने क्षेत्र की पहचान हमें बनानी है। मौके बहुत आते हैं जिंदगी में, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक मौका नहीं मिला तो जिंदगी खत्म हो गई। इसी मामले में एक चंद कविताएं जो मेरे भाई ने मुझे भेजी कि हौसला मत हार, आगे बढ़ो, आपके सामने रखूंगा। ये वाजपेयी जी की कविताएं जरूर हैं, मगर सच है कि टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता गाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दीजियां हड्डियां गलाए, आओ मिलकर दिया जलाए, आओ मिलकर दिया जलाए। सबके हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कह लीजिए, कर्ता धर्ता कह लीजिए, हमारे पार्टी का मान सम्मान कह लीजिए, हमारी पार्टी की विचारधारा कह लीजिए, आप सबके प्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल चुकी है और वो बाहर आ रहे हैं। ये भी दिखाता है कि किस तरह से चाहे साजिशें लाख रची गई, मगर सच को छुपाया नहीं जा सकता, उसे दबाया नहीं जा सकता। आज माननीय कोर्ट का भी यही कहना था कि ये गलत हुआ, कानून में छेड़छाड़ जरूर की गई, मगर सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता। जो ये केजरीवाल जी को बंद किया था, ये इनकी जो मानसिकता थी कि किस प्रकार से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग सरकार ने किया, वो दिखाता था कि एक डर था आम आदमी पार्टी से सरकार को, कि उसे रोकने के लिए, खत्म करने के लिए, चाहे उनके नेता खरीदने की कोशिश की, एमपी खरीदने की कोशिश की, एमएलए खरीदने की कोशिश की, उनके नेताओं तक को जेल में डाला, मगर ना ये पार्टी टूटी, ना इनके हौसले टूटे। ये पार्टी और भी मजबूत और सशक्त होकर आगे बढ़ी, क्योंकि इन सबके साथ आप खड़े थे। आज आम आदमी पार्टी का पूरे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में हर एक गली 10 साल में सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली राष्ट्रीय पार्टी, जिसने छोटे से समय में एक अलग पहचान बनाई, जिसके लिए हमारे माननीय नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनकी मेहनत को सलाम, उनके जज्बे को सलाम। आप सबको यही कहना चाहूंगा कि जो बात थी वो करेंगे, कि आप सबके फोन आ रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, कोई हार मान ली थी, कोई कह रहा था हम ये करेंगे, किसी को वोट डालेंगे, मगर आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि हौसला मत हारिए। आपने मेरा साथ दिया, मैं आपके साथ हूँ, हम कंधे से कंधा मिलाकर एक परिवार की तरह आगे चलेंगे, हम उसी पद्धति में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेरा मकसद आपके साथ मिलकर आगे चलना है और जनता की सेवा करना है, ना कि कुर्सी का लालच है, ना ही मुझे कोई पद चाहिए। अगर कुर्सी नहीं मिली हम तो भी पार्टी के साथ हैं, मगर आप सबका आज जो आशीर्वाद आपने दिया, आपके फोन आ रहे थे कि आप जो भी आप मेरे से राय करना चाहते थे, डिस्कशन करना चाहते थे, अपने फैसले बताना चाहते थे, कि आज सब हम यहाँ पर मिलकर एक फैसला लेंगे कि हमें करना क्या है, कि आप लोग क्या चाहते हैं। अगर आपका मन जो करता है, आपने प्यार दिया, कहना तो नहीं चाहिए, अब भी कहूँगा कि आप साथ दीजिए, मगर अगर आपको लगता है कि आपके बेटे को ये टिकट नहीं मिली, मुकाम नहीं मिला, आप इस बार जो भी आप फैसला लेंगे हम आपके साथ हैं, और पार्टी के साथ मैं था और रहूँगा, और आपके सेवा करने के लिए और इस एरिया को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहूँगा, सदा आगे रहूँगा, चाहे लाख मुश्किलें आए, मगर हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। आप सबका सहयोग और प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। आप सबसे निवेदन है कि आप सबके लिए खाना भी बनाया गया, वो भी नहीं किया, या उस चीज़ को हम कहना रह गया, तो आप सबका बच्चा हूँ। ये एक बड़ी जंग है जिसके लिए हमने तैयारी की है। इसमें छोटी छोटी मुश्किलें भी आएंगी, मगर हमने डरना नहीं है, थकना नहीं है। अगर मुझसे कोई गलती होती है, आपको लगता है कि मुझे ये कार्य इस प्रकार नहीं, दूसरी तरह से करना चाहिए था, तो आप का आशीर्वाद जो अपनी तरफ बताइए हमें करना कैसे है, मैं उसको सुनूंगा, उसको मानूंगा। अगर आपकी मैं बात नहीं सुनता तब आप नहीं तो मैं आपके साथ हूँ। आपको जो लगता है कि ये मत सोचिए कि मुझे फ़ोन नहीं आया तो मुझे क्या करना है, मैं आपका अपना बच्चा हूँ, आपके हमेशा साथ हूँ। अगर गलती होती है मुझे गलती का बताइए, मगर ये मत सोचिए कि मुझे फ़ोन है, मेरे लिए आप सब एक बराबर है, एक समान है, और मैं सबके साथ मिलकर चलना चाहता हूँ, सबके साथ चलना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। यही चाहूँगा कि आगे भी अपना प्यार ऐसे बढ़ाए रखें, ताकि हम और भी सशक्त होकर, मजबूत होकर आगे बढ़ें
अपने जाखल ब्लॉक को आगे लेकर आए, हमारा नया नाम करें और जो हमारा सपना था उसे और बड़ा करके अब देखेंगे कि जाखल का नाम किस प्रकार से हमें पूरे पहले हरियाणा में चमकाना था, अब 5 साल है भाई साहब, ये बताता हूँ पूरे हिंदुस्तान में जाखल का नाम चमकाएंगे, टोहाना का नाम चमकाएंगे और इस धरती पे नया आगाज करेंगे कि एक नई क्रांति लेकर आएंगे कि जाखल को अगर पहचान मिलेगी तो पूरे हरियाणा में नहीं पूरे भारत देश में मिलेगी, ताकि हमारे एरिया का जो पिछड़ापन है उसे दूर कर सके। आपके साथ, आपके लिए, आपके साथ आपका बेटा आदित्य बंसल। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।